नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयर शेयर के बारे में और जानेंगे कि एम्प्लॉयर शेयर क्या है। एम्प्लॉयर शेयर में जो पैसा जमा होता है उस पैसे को हम कब और कैसे निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे नियम के बारे में कि एम्प्लॉयर शेयर में जमा हुए पैसे को निकालने का नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। पहले बात करते हैं कि एम्प्लॉयर शेयर क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो पैसा दो पार्ट में जमा होता है। एक पार्ट है पीएफ फंड और दूसरा है पेंशन फंड। लेकिन अब ये जो पीएफ फंड जमा होता है ये भी दो पार्ट में जमा होता है। इसमें पहला पार्ट है एम्प्लॉय शेयर और दूसरा है एम्प्लॉयर शेयर। अब हम यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर शेयर में जो पैसा जमा होता है वो पैसा हमारी कंपनी की तरफ से मिलाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सैलरी से 12% पैसा काटा जाता है और उस पैसे को हमारे पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। तो ठीक उतना ही 12% पैसा हमारी कंपनी की तरफ से भी हमारे पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। तो कंपनी की तरफ से जो पैसा हमारे पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है वो पैसा इसी एम्प्लॉयर शेयर में जमा होता है, इसीलिए इसका नाम एम्प्लॉयर शेयर रखा गया है। लेकिन कंपनी की तरफ से मिलाया गया पूरा पैसा एम्प्लॉयर शेयर में जमा नहीं होता है, बल्कि उसमें से आधे से ज्यादा पैसा पेंशन फंड में जमा होता है और बाकी का पैसा एम्प्लॉयर शेयर में जमा होता है। अगर बात करें कि एम्प्लॉयर शेयर में जमा हुए पैसे को हम कब और कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एम्प्लॉयर शेयर में जो पैसा जमा होता है उस पैसे को हम दो तरह से क्लेम करके निकाल सकते हैं। एक है फुल एंड फाइनल क्लेम और दूसरा है एडवांस क्लेम। जी हाँ, अगर आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं तो आप फुल एंड फाइनल क्लेम करके अपने पीएफ अकाउंट से एम्प्लॉय शेयर, पेंशन फंड और एम्प्लॉयर शेयर का पैसा भी निकाल सकते हैं। और वहीं अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो आप एडवांस क्लेम करके एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस क्लेम के जरिए एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकालने का सोच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि एडवांस क्लेम के जरिए एम्प्लॉयर शेयर के पैसे को निकालने के कई सारे नियम हैं, जिनके चलते एम्प्लॉयर शेयर के पैसे को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो नियम क्या है उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक जानकारी और ये बता देता हूँ कि एम्प्लॉयर शेयर में जितना भी पैसा जमा होता है वो पैसा एम्प्लॉय शेयर में जमा हुए पैसे से बहुत कम होता है। इसलिए अगर आप एडवांस क्लेम के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय शेयर के पैसे को ही निकालें, जिसे निकालना बहुत ही आसान है। खैर आगे हम बात करते हैं एम्प्लॉयर शेयर के पैसे को निकालने के नियम के बारे में। तो फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए एम्प्लॉयर शेयर के पैसे को निकालने का कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस क्लेम के जरिए एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकालना चाहते हैं तो इस पैसे को आप बड़ी आसानी से निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम है। और वो नियम क्या है ये बताने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडवांस क्लेम करने के लिए हमें एडवांस सीजन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब वो नियम यहीं पर आता है कि अगर आप एडवांस क्लेम कर रहे हैं और एडवांस क्लेम के जरिए आप एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको एक खास एडवांस सीजन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस एडवांस सीजन का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। देखिए वैसे तो पीएफ अकाउंट में कई सारे एडवांस सीजन अवेलेबल है, लेकिन एम्प्लॉयर शेयर का पैसा इसी एडवांस सीजन से निकलेगा। लेकिन अब इस एडवांस सीजन को इस्तेमाल करने का भी एक नियम है, और वो नियम ये है कि इस एडवांस सीजन को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी हो। अगर आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तब आप इस एडवांस सीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस एडवांस सीजन से जुड़ा एक नियम ये भी है कि इस एडवांस सीजन को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नियम को अगर एक लाइन में समझा जाए तो वो ये होगा कि अगर आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो आप एम्प्लॉयर शेयर का पैसा नहीं निकाल सकते। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए एम्प्लॉयर शेयर से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी उन सभी जानकारियों को मैं आपको बड़ी आसानी से समझा पाया हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।